गुंडागर्दी की हरकत अगर कोई सांसद करता है तो वो गुंडा ही रहेगा और उसको चाहिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर करानी चाहिए देशद्रोह की, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में धरने पे बैठना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आऊँगा। अगर वो मेरे क्लाइंट होते तो मैं रमेश विदुड़ी जी को चुनाव नहीं लड़ने देता, मैं कानूनी कार्रवाई करता कि वो दोबारा चुनाव लड़ने लायक नहीं बचते। वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बोले गए हैं, और अगर वो देश के एक मुस्लिम सांसद हैं तो उनका ये फर्ज बन जाता है कि वो किसी अच्छे वकील को करें और रमेश विदुड़ी साहब को जेल भिजवाएं, और इस तरह से जेल भिजवाएं कि दोबारा वो चुनाव न लड़ सकें, कम से कम उन्हें 2 साल की सज़ा करवाएं। और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा यही है, वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोग लाते हैं जो कि बृजभूषण शरण साहब जैसे हों, जो रमेश विदुड़ी जी जैसे हों, जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर के साथ हो, जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल हो और इस तरह का हो, वो लोग उन्हें पसंद आते हैं क्योंकि वो उनके चाल चरित्र और चेहरे में फिट बैठते हैं। तो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोग लाते हैं। उधर हेमंत बिश्वा शर्मा साहब हैं, एक थोड़ी हैं, लाइन लगा के आप देखेंगे तो वो उनका तो चाल चरित्र और चेहरा यही है। जो पहला लफ्ज़ उन्होंने, और दानिश अली साहब के संबंध सारी दुनिया को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कितने अच्छे हैं। उनका जब रोज़ा इफ्तार पार्टी होता है तो उसमें कितने लोग, कैसे कैसे लोग आते हैं, वो अगर रोज़ा इफ्तार पार्टी की आप लोग फ़ोटो देख लोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। ये उनका ज़ाती मसला है कि वो बीजेपी वालों से ज़्यादा दोस्ती रखते हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। जो पहला लफ्ज़ उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया वो उन दोनों का ज़ाती मसला था, उसमें भी मैं नहीं बोलूँगा, और मैं वैसे लफ्ज़ बोलता नहीं हूँ क्योंकि ज़बान गंदी होती है। लेकिन उसके बाद जो लफ्ज़ बोले गए वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बोले गए हैं, और अगर वो देश के एक मुस्लिम सांसद हैं तो उनका ये फर्ज बन जाता है कि वो किसी अच्छे वकील को करें और रमेश विदुड़ी साहब को जेल भिजवाएं, और इस तरीके से जेल भिजवाएं कि दोबारा वो चुनाव न लड़ सकें, कम से कम उन्हें 2 साल की सज़ा करवाएं। ये कहना कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, अपने आप को विक्टिम बनाना, ये बताना कि मैं क्या करूं, ये जो इमेज मुस्लिम लीडरशिप दे रही है, ये जो मुस्लिम लीडरशिप अपनी इमेज दे रही है, ये आरएसएस और बीजेपी के हाथ मजबूत करना, उनके हौसले खोलने जैसा है। एक गुंडागर्दी की हरकत अगर कोई सांसद करता है तो वो गुंडा ही रहेगा, और उसके खिलाफ गुंडागर्दी का काम करना, उस एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो मेरे क्लाइंट होते तो मैं रमेश विदुड़ी जी को चुनाव नहीं लड़ने देता, मैं उनके खिलाफ इतनी मजबूत कानूनी कार्रवाई करता कि वो दोबारा चुनाव लड़ने लायक नहीं बचते, कानूनी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते चुनाव लड़ने से। 2 साल से ज़्यादा की उन्हें सज़ा होगी। क्यों? क्योंकि ये एक सांसद के ऊपर हमला है। सांसद के ऊपर हमला मतलब पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। पार्लियामेंट के ऊपर हमला मतलब क्या होता है आप लोग सब जानते हैं, देशद्रोह होता है। इस तरह की बात कोई एक सांसद भी अगर सांसद हो तो वो नहीं कह सकता किसी दूसरे सांसद के लिए, और ये अपराध होता है देशद्रोह की लेवल का। क्या एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? इसीलिए कह रहा हूं ना मैं, अगर मेरा क्लाइंट के साथ किसी के साथ ये कर दिया होता तो मैं चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ता अब रमेश विदुड़ी जी को, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते। इतना बड़ा ऑफेंस है। अब सच्चाई और असलियत जब पता लगेगी कि अब दानिश अली साहब अपने लिए जो कहा उसके लिए मुझे कोई वो नहीं है, वो उनका ज़ाती मसला है, आपस में मिलकर सेट कर लें। बाकी सब जो बातें कहीं, दानिश अली साहब अगर इस पर मजबूत कानूनी कार्रवाई नहीं करते तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वो इस लायक नहीं है कि वो लीडरशिप करे, क़यादत करे। इस बात का सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है पूरी आरएसएस और बीजेपी को। ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा कि इस्तीफा दे दूंगा। लोगों ने आपको इसलिए चुन के नहीं भेजा था, इसलिए भेजा था कि आप लोगों की कानूनी हिफाजत कर सको, इसलिए नहीं कि खुद ही लाचार और ऐसे नजर आओ बेबस कि इस्तीफा दे दूंगा करो। किससे गुहार लगा रहे हो? किससे गुहार लगा रहे हो? इन प्रधानमंत्री साहब से, अमित शाह साहब से क्या करें? उनसे गुहार लगा रहे हो। इसका मतलब आप ठीक रास्ते पे नहीं हो। ये लोग तो खुद ही ये सब काम करवाते हैं ना। क्या अमित शाह जी का बैकग्राउंड आपको नहीं पता? किससे गुहार लगा रहे हो? क्या कार्रवाई करनी चाहिए? उन्हें एफआईआर करानी चाहिए और मजबूती से पूरे यहाँ पे प्रदर्शन करना चाहिए। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर करानी चाहिए देशद्रोह की, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में धरने पे बैठना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आऊँगा, पूरे दल बल के साथ आऊँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मजबूती से भारत के संविधान और कानून के हिसाब से आगे कदम बढ़ाएं। ये बुजदिली रोना धोना छोड़ें, बहुत हो गई बुजदिली। किन धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए? मैंने आपको देशद्रोह बताया ना, ये पार्लियामेंट के ऊपर अटैक है। जैसे ओवैसी साहब के घर पे जब हमला होता है, मैंने तब भी कहा था ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमला मतलब पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। अब भी मुझे कोई धाराएं बताने की जरूरत है? वो किस मकसद से कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सिर्फ दानिश अली साहब पे नहीं है, ये एक बड़ी साजिश कर चल रही है देश के अंदर
जिसमें चाइना और पाकिस्तान के साथ लोगों ने हाथ मिला के भारत की दुश्मनी मुस्लिम देशों से करानी की ठान रखी है, ये उस साजिश का हिस्सा है। ये उस साजिश का हिस्सा है जिसमें अभी एक ये जो क्रिमिनल टीवी एंकर है जिसने MBS जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं उनके खिलाफ बदतमीजी की थी, वहाँ पे मिडिल ईस्ट पे कितना उस पर ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए उसका कितना क्रिटिसिज्म हुआ है। ये लोग चाइना और पाकिस्तान का फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं कि भारत की दोस्ती मुस्लिम देशों से खराब हो, भारत की दोस्ती क्रिश्चियन देशों से खराब हो, भारत की दोस्ती बुद्धिस्ट देशों से खराब हो। ये सारे मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, उनके इशारे पे RSS और BJP के इशारे पे ये सब हरकतें करने वाले वही लोग हैं। तो सवाल ये है कि जिस तरह से दानिश अली कह रहे हैं कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो इस्तीफा देंगे, अगर इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ तो उन्हें खुद लेना है ना, मिलेगा कौन? कौन दान में इंसाफ देता है, और वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को? क्या उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ताकत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पावर्स नहीं पता जो वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं? FIR कराएं, कानूनी कार्रवाई करें, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इनके लिए एप्लीकेशन लगाएं स्पीकर साहब के पास। अगर स्पीकर साहब नहीं करेंगे किसी अच्छे वकील से सलाह लें। ये रोना धोना छोड़ दे बस। उससे मुझे बहुत बेचैनी होती है जब हमारे इतने बड़े बड़े लीडर रोना धोना करते हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। ये कौन सी बात है? इंसाफ को लेने के लिए आपको मजबूत कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उनके खिलाफ, और पूछा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। ये भी रमेश बिदूड़ी से ये भी पूछने की जरूरत है, क्यों ना की जाए? जो पूरी दुनिया ने देख ली, अभी भी शो कॉज नोटिस दे रहे ना वो। क्या बताएंगे? ये बताएंगे जाके कि ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है ही इसीलिए, या दानिश अली साहब यही ऐसे ही थे इसलिए मैंने बोला उनको? क्या बताएंगे शो कॉज में? क्या बताएंगे वो? आप समझ नहीं रहे। ये कहलवाया गया है, एक बड़ी साजिश के तहत कहलवाया गया। उस साजिश को बेनकाब करना जरूरी है। ये CDR निकलने चाहिए रमेश बिदूड़ी जी के, पता लग जाएगा कौन कौन साजिश में शामिल है। लेकिन इसके लिए कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? कोई और नहीं कर सकता, दानिश अली जी को ही करनी पड़ेगी। आने वाले दिन इस बात को साफ कर देंगे कि क्या हमारे लीडर्स में दम है या नहीं है। एक टेक्निकल सवाल है, जो जिस तरह का पार्लियामेंट को विशेष अधिकार होता है वहाँ पर बोले जाने वाले शब्दों के लिए, क्या इस मामले में वो लागू होंगे? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इसके लिए वो किसी अच्छे वकील की कानूनी सलाह लें। एक बात, मेरे अगर किसी क्लाइंट के साथ ऐसे होता तो मैंने आपको बता दिया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैं डिस्क्वालीफाई करा था, वो चुनाव लड़ने लायक नहीं बचता अगली बार।